तो फाइनली जिस दिन का सभी को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था वो दिन अब आ चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उसी दिन की जिस दिन प्रोगा यानी कि प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में फाइनल हियरिंग होनी है। आप लोग जानते हैं कई सारी कंपनियों ने ऑनलाइन गेमिंग के खिलाफ रिट यानी कि मुकदमा दायर किया था और इसी केस में कई तरीकों की सुनवाई हुई। उसी के साथ साथ नई डेट हमको देखने को मिली। पहले यहाँ पे 4 अक्टूबर देखने को मिली, फिर उसके बाद नवंबर की डेट आई 26 नवंबर, 27 नवंबर और फिर जाके सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भैया फाइनल हियरिंग 4 दिसंबर को होनी है, जहां पे हम ये डिस्कस कर देंगे कि आपके मनी कॉन्टेस्ट को लेके क्या अपडेट होंगी, क्या मनी कॉन्टेस्ट आपके फैंसी प्लेटफॉर्म में वापस आएगा कि नहीं आएगा, साथ ही साथ आगे चल के फैंसी का क्या फ्यूचर हो सकता है, क्या पहले जैसे आप लोग टीम बना पाएंगे, MPL, माई 11 सर्कल, ड्रीम 11 जितने भी प्रकार के मल्टीपल फैंसी एप्लीकेशन है क्या वो स्किल बेस्ड कंसीडर किए जाएंगे कि नहीं। तो इस वीडियो में आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो को एंड तक देखना। काफ़ी छोटी वीडियो होने वाली है और मैं कोशिश करूंगा कि पूरी इन्फॉर्मेशन इसी एक वीडियो में क्लियर कर दूं ताकि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाए कि सुप्रीम कोर्ट में चल क्या रहा है और सुप्रीम कोर्ट किन नतीजों तक पहुँच चुका है। तो आइए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जो हमको एक स्पेसिफिक डेट दी गई है, इस स्पेसिफिक डेट में किन चीज़ों के ऊपर सुनवाई के बारे में जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को सख्त हिदायत दी थी। अगर आप लोग पिछली वीडियो नहीं देखी है मेरी, जाके देख सकते हो। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को सख्त हिदायत दी थी कि आप इन चीज़ों पे कंसिडरेशन करिए। इसके खिलाफ हालांकि गवर्नमेंट ने एक एफिडेविट भी दायर किया था। हालांकि आइए मैं आपको सीधा चल के दिखाता ही हूँ, आपको ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा कि आपके मनी कॉन्टेस्ट में क्या ऐसी बेसिक सी अपडेट हैं और क्या चीज़ें हैं, तो भाई यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देख सकते हो। यहाँ पे मैं अगर डायरेक्टली आप लोगों को बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजंस हैं वो किन बेसिस पे आके रुकी हुई हैं, तो देखो आजकल जो भाई फैंसी स्पोर्ट यानी कि आपके ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, इस प्रकार की जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं इनकी दुनिया में ना हलचल देखने को मिल रही है। हलचल से मेरा मतलब ये है कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग खबरें यहाँ पे क्या हो रही हैं, ट्रेंडिंग खबरें यहाँ पे फॉलो हो रही हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे ड्रीम 11 को लेके एक बार फिर से मतलब जो इसकी अपडेट्स हैं वो सुर्खियों में लेटेस्ट न्यूज़ में आ चुकी हैं, क्योंकि हाल ही में सोशल मीडिया में हमने एक चीज़ देख रखी है कि एक पोस्ट भी काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है जिसमें वापस आने की यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो मनी कॉन्टेस्ट है ड्रीम 11 की, उसको वापस आने की खबर है। ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, MPL, ज़ूपी लूडो, बगीरा कैरम और कसिनो टाइप के जिस तरह के एप्लीकेशन थे, पहले तो मैं आपको बता दूं कि इनमें फिल्टर आउट हुआ है। फिल्टर आउट का मतलब ये है कि इनमें डिसाइड किया गया है कि कौन से एप्लीकेशन स्किल बेस्ड गेम में आते हैं और कौन से एप्लीकेशन जो कि आप लोग जानते हैं उनको टाइप से नाम दिया गया है, तो उनको इस तरह बोला गया है। तो कुछ एप्लीकेशंस को यहाँ पे डिवाइड किया गया है, कुछ एप्लीकेशंस को अदर कैटेगरी में रखा गया है जिनके ऊपर अभी आगे भी चर्चाएं चलेंगी, सुनवाई चलेंगी और उसको अभी तक फिल्टर आउट नहीं किया गया है। तो क्या चीज़ें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेके दर्शाई हैं, तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप लोगों से कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है, तो भाई एक चीज़ तो है, टेलीग्राम ग्रुप में आपको कई तरीके की अपडेट मिलती रहती हैं। जैसा कि अगर मैं साइड हो जाऊं और आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हम लोग लगातार यहाँ पे टॉस और मैचेस के बारे में अपडेट देते रहते हैं। कौन सी टीम मैच को जीतने वाली है, कौन सी टीम यहाँ पे टॉस को जीतने वाली है, उसी के साथ साथ इनमें मैच के टॉस की क्या परफॉर्मेंस हो सकती है, तो ये सब कुछ जानकारी हम यहाँ पे 1 बाय 1 प्रोवाइड करते रहते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर वाकई में बेस्ट मैच की प्रेडिक्शन, टॉस की प्रेडिक्शन, बेस्ट अपनी फैंसी टीम आप लोग पाना चाहते हैं, पहले जैसा धमाल फैंसी की फील्ड से करना चाहते हैं, जैसे कि आप लोग पहले फैंसी में धमाल मचा पा रहे थे, आज भी जितने भी हमारे टेलीग्राम के मेंबर हैं 12,500 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं, वो पहले जैसा धमाल मचा पा रहे हैं। तो अगर आपको अपनी मदद करनी है तो किसी एक स्पेशल डेट का वेट मत करिए कि कुछ आएगा उस दिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले आएंगे तो हम शुरू करेंगे। नहीं, आपके पास अभी जो अवसर है आपको उसका लाभ उठाना है और वो अवसर आपके सामने है, कहीं नहीं जाना है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक है
जो कि दोस्तों हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम तक ले जाती है। बस आप एक टाइप करेंगे टेलीग्राम में पहुंच जाएंगे। वहां पे आपको फैंटेसी टीम जो कि दोस्तों कई तरीके से कस्टमाइज की जाती है, मैच की इन्फॉर्मेशन, टॉस की इन्फॉर्मेशन और मल्टीपल तरीके से आपको मदद मिलेगी। मदद से मेरा मतलब आप समझ रहे हैं ना मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, तो उसी बारे में बात कर रहा हूँ। तो अभी जाएं फटाफट जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, ये बहुत मस्ट है आपके लिए। आइए बिना टाइम वो किए आपको सीधा टॉपिक पे ले चलते हैं और बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किन किन चीज़ों के ऊपर बयान भी जारी हुए। और एक चीज़ और जान लीजिए कि 4 दिसंबर में इन्हीं सब बेसिक मुद्दों पे फाइनल डिसीजन आएगा। ये बात आप लोग कहीं नोट करके रख लो। बेटर सिक्योरिटी लेयर, सुप्रीम कोर्ट ने ये जानकारी बहुत ही सीरियसली गवर्नमेंट को एडवाइस की है। उनका मानना है कि अब ऐसे एप्लीकेशन और ज़्यादा सिक्योर किए जाएंगे ताकि किसी भी प्रकार की जो फ्रॉड एक्टिविटी है उसको रोका जाए, किसी भी प्रकार की फ्रॉड एक्टिविटी ना हो सके। सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है क्योंकि वाकई में फ्रॉड एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। जितने भी प्रकार के इस तरह के एप्लीकेशन थे इनमें आपको पता है मनी लॉन्ड्रिंग, अंडर द टेबल मनी को रोटेट किया जाना, मल्टीपल सिनेरियो शामिल थे जिसकी वजह से इसमें कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। फैंटेसी स्पोर्ट का जो स्टेटस है उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की बात चल रही है कि फैंटेसी स्पोर्ट का जो लीगल स्टेटस है उसको हम और भी स्ट्रॉन्ग कर दें, उसका बेस काफ़ी मजबूत कर दें। इस चीज़ को सख्त हिदायत कंपनी के स्टेक होल्डर्स को भी दी गई, गवर्नमेंट को भी दी गई। सरकार द्वारा ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट को स्किल बेस्ड गेम माना गया है। ये चीज़ आप लोगों को पता है, ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने इस पे एग्री किया था कि ड्रीम 11 स्किल बेस्ड गेम है। इसके यहाँ पे इसके बाद ड्रीम 11 जैसे प्लेटफॉर्म लीगल फ्रेमवर्क में आ जाते हैं और इनका जो लीगल स्टेटस है वो और भी स्ट्रांग हो जाता है, जिससे कि बैन की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। लेकिन संभावना खत्म हो जाती है, बात निकल के आती है जीएसटी पे। ठीक है, सब कुछ ठीक है, ड्रीम 11 स्किल बेस्ड गेम है, माई 11 सर्कल स्किल बेस्ड गेम है। हम अपने स्किल से 11 प्लेयर की टीम चुनते हैं, देन डिसाइड होता है कि हम जीतेंगे कि हारेंगे। लेकिन जब गवर्नमेंट और कंपनी के स्टेक होल्डर्स इस पे एग्री नहीं कर रहे हैं कि जीएसटी कितनी कटेगी, तो यहीं पे जाके बात बिगड़ जा रही। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इस चीज को लेके काफी ज्यादा सख्त हिदायत कंपनियों को दे चुकी है, गवर्नमेंट को दे चुकी है। गवर्नमेंट ने एक एफिडेविट भी जारी कर दिया था कि इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स में मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीजें परफॉर्म की जा रही हैं, इसीलिए हम इतना वो कर रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट को ये सब ऑलरेडी पता था कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही, इतना कुछ हो रहा है, तो क्यों जीएसटी के मना करने के बाद ही इन्होंने ये बिल लागू किया? ये लोग पहले टैक्स ले रहे थे, टीडीएस चार्ज कर रहे थे, जीएसटी ले रहे थे, तब भी तो मना कर सकते थे कि हम आपके प्लेटफॉर्म से ये सब नहीं लेंगे, आपके ऊपर कार्रवाई कराएंगे क्योंकि आप मनी लॉन्ड्रिंग करा रहे हो। सुप्रीम कोर्ट हो, गवर्नमेंट हो, उनके मर्जी के बिना एक भी रुपया आप इधर से उधर ट्रांजेक्शन ऑनलाइन नहीं कर सकते हो। तो इतना बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हो गया भाई? आपको पता क्यों नहीं चला? अब यहाँ पे दोष किस पे लग रहा है? कंपनी की स्टेक होल्डर्स पे लग रहा है, यूजर्स पे लग रहा है ना, कई सारे सिटीजन्स के ऊपर लग रहा है जिनको इसके बारे में कुछ मालूमात ही नहीं है। तो इतनी चीज़ें फिलहाल के रूप में चल रही हैं और इस पे डिसीजन भी पेंडिंग है। अब यहाँ पे हो क्या सकता है? तो यहाँ पे दोस्तों दो चीज़ें हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं चीज़ों को देखते हुए दो अपडेट पे बात की है कि यूजर सिक्योरिटी को अपग्रेड किया जाएगा। ये पहला डिसीजन होगा, जितने भी यूजर्स हैं उनकी सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। ड्रीम 11 ने अपने सिक्योरिटी सिस्टम को बहुत ज़्यादा अपडेट किया है और वाकई में आप लोग ये चीज़ देख सकते हैं क्योंकि मनी कॉइन, ड्रीम कॉइन चीज़ें अब हट चुकी हैं, जिससे कि हुआ क्या है, मैं थोड़ा इधर आ जाता हूँ। फेक अकाउंट्स पूरी तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बंद हो जाएंगे, फ्रॉड एक्टिविटी एकदम से कम हो जाएगी, इलीगल ट्रांजैक्शंस एकदम से बंद हो जाएंगे अगर ये यूजर सिक्योरिटी अपग्रेड ड्रीम 11 सही तरीके से परफॉर्म करता है, तो जो कि वो कर ही लेगा, इतनी बड़ी कंपनी है। तो ये चीज़ें क्या है, ये तुरंत डिटेक्ट और ब्लॉक कर जाएंगी। अगर ऐसे कुछ एक्टिविटी होती है तो इनको तुरंत ही डिटेक्ट कर लिया जाएगा और परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ है कि ड्रीम 11 कोर्ट में कई बार अपना लीगल साइड को साबित कर चुका है। ठीक है, ड्रीम 11 कई बार सुप्रीम कोर्ट में अपने लीगल साइड को राजी कर चुका है और ये भी बात बोल चुका है कि हम लीगल प्लेटफॉर्म है, हम किसी भी प्रकार ऐप्स के चीज़ों पे प्रमोशन नहीं करते हैं, ना उनको प्रमोट करते हैं। कोर्ट ने भी माना है कि क्या माना है,
फैंटेसी स्पोर्ट लक का नहीं बल्कि स्किल बेस्ड गेम है। ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने माना है और अब भी ये बात सुप्रीम कोर्ट मानती है। इसलिए यहाँ पे किसी भी तरह के फंडिंग को लेकर बातें बोली गई हैं कि नहीं होनी चाहिए इधर, अदरवाइज हम इस प्लेटफॉर्म को भी एक्शन के तहत बैन करेंगे। तो मेन मुद्दा फंडिंग का था। गवर्नमेंट को लग रहा था कि ड्रीम 11 के अंदर फंडिंग जैसी चीजें शामिल हैं, ड्रीम 11 के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीजें हो रही हैं, जिसके चलते इतनी बड़ी चीजों को छुपाया जा रहा है। अब आप एक चीज जान लीजिए कि अगर ड्रीम 11 में इस तरीके की चीजें परफॉर्म करती, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स वर्क करते, तो क्या इतने सालों से ड्रीम 11 सर्वाइव कर पा रहा होता? मेरा आपसे सवाल है, आप लोग कमेंट करके बताना कि जो सुप्रीम कोर्ट या तो गवर्नमेंट ड्रीम 11 के ऊपर एलिगेशन लगा रही है, उनमें अगर ये चीज़ें होती तो क्या ये सर्वाइव कर पाते ये लोग? बाकी रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि 4 दिसंबर को जो भी फाइनल अपडेट आएगी उसके ऊपर जो भी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट, सब कंपनी के स्टेक होल्डर्स के बीच में जो भी डिस्कशन होगा, बातें होंगी, मैं 1 बाय 1 पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको ला के दूंगा, बताऊंगा क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या चीज़ें हुई हैं और क्या अपडेट आपको समझना चाहिए जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। बाकी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, हमको बहुत ही बेसब्री से इंतजार है आपके कमेंट का कि आप इस चीज़ को लेकर क्या सोचते हैं, आपके मन में क्या चल रहा है कि क्या ड्रीम 11 वापस आ भी सकता है कि नहीं, आपके मन में क्या विचार है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आप लोगों से सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के बाद नेक्स्ट वीडियो में।